Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will start miscellaneous exercise of chapter 5 और आपको पता है कि miscellaneous exercise के जो questions होते हैं half of the questions कैसे होते हैं कि आगे जो हमने exercise पढ़ ली हुई है उसके equations repeat होते हैं वही concept के होते हैं ठीक है। तो चलिए फिर से start करते हैं miscellaneous exercise और सारे concept को revise कर लेते हैं। तो चलिए क्या दिया हुआ है question में differentiate with respect to x the following functions in क्वेश्चन नंबर 1 to 11। तो हमें क्या करना है x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया हो वो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9। तो पोलिनोमियल फंक्शन दिया है और पोलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। तो क्या होगा एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9। नाउ वी नो दैट ये पावर आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 एंड 9 माइनस 1 8। देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पे x की जगह पे जो है उसका फिर से करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। सो 9 into 3x square minus 9x plus 5 raised to 8। अभी आपको पता है कि सबका डिफरेंशिएशन अलग होगा क्योंकि जब भी प्लस एंड माइनस हो तो सबको हम अलग अलग दे देते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर पावर आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3 टू सा 6x 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस 9x का क्या हो जाएगा x का 1 9 का इज कांस्टेंट है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 5 5 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8 इंटू यहाँ पे बचा क्या 6x माइनस 9। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 3। तो 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो 9 3 सा 27। तो अंदर क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8 इंटू 3 को अगर हम कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये रहा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5.2 में कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6 रेज टू एक्स। ठीक है तो आपको पता है यहाँ पे लेट वाई इज इक्वल टू इसे हम कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का रेज टू 6। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एडिशन में है तो दोनों का अलग अलग करेंगे साइन एक्स का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रेज टू 6। नाउ वी नो दैट पावर आगे आ जाएगा तो 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे x की जगह पे साइन एक्स था तो साइन एक्स का अगेन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे अगेन पावर आगे आ जाएगा 6 इंटू कॉस 5x कॉस x की पावर क्या बचेगी 6 माइनस 1 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या था कॉस x। तो कॉस x का अगेन हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो बचा क्या 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड वी नो दैट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स प्लस 6 इंटू कॉस रेज टू 5x एंड वी नो दैट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 3
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 6 कॉस रेज टू 5x इंटू साइन एक्स। और अगर ऑब्जर्व करें तो दोनों में से साइन एक्स कॉस एक्स एंड 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक साइन एक्स, कॉस एक्स तो बाहर निकल गया, माइनस यहाँ पे 2, एक कॉस एक्स बाहर निकला तो कॉस रेज टू 4x, साइन एक्स तो बाहर निकल गया। सो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस 2 कॉस रेज टू 4x। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now see what we have given in question number 3, 5x raised to 3 cos 2x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब भी पावर में हो तो हमें पता है कि क्या करते हैं हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए, और बाकी डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं हो सकता है तो हम किसका यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का। और ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 5x raised to 3 cos 2x। नाउ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, सो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ 5x raised to 3 cos 2x। सो log y, आपको पता है log में पावर कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आगे, तो 3 cos 2x इंटू log ऑफ 5x। नाउ लॉग के रूल अप्लाई हो गए, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इंटू log 5x। और यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, इसे u मान लो इसे v मान लो। डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा, log y का 1 अपॉन y एंड y का अगेन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो dy बाई डी एक्स, 3 बाहर एज इट इज, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 5x प्लस v एज इट इज log ऑफ 5x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 cos 2x इंटू लॉग ऑफ, लॉग x का क्या होगा 1 अपॉन x एंड 5x का अगेन, क्योंकि x की जगह पे क्या है 5x, तो 5x का अगेन करेंगे तो 5 कांस्टेंट वो बाहर, x का 1, तो 5x का क्या होगा 5 प्लस log 5x एज इट इज इंटू cos 2x का, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x एंड 2x का अगेन करेंगे, सो इट बिकम 2। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो देखिए 3 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में cos 2x 5 5 कट, तो cos 2x अपॉन x प्लस प्लस माइनस माइनस, डायरेक्टली माइनस अप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू log 5x इंटू साइन 2x, गॉट इट, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y डिवीजन में से हम कहाँ पे भेज देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो y इंटू, यहाँ पे अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देना हो तो 3 cos 2x, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, माइनस 3 2 6 इंटू लॉग ऑफ 5x इंटू साइन 2x। एंड फाइनल आंसर में क्या करते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं, देखिए 5x रेज टू 3 cos 2x, तो y की जगह पे 5x रेज टू 3 cos 2x इंटू अंदर वाला ब्रैकेट एज इट इज 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 log
ऑफ 5x इंटू साइन 2x। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ आपकी सारी एक्सरसाइज भी रिपीट होगी। सी व्हाट वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x रूट x। तो हमारे पास इनवर्स ट्रिगो के लिए भी डेरिवेटिव के इक्वेशंस है, तो यहाँ पे वही हम अप्लाई करेंगे। लेट y इज इक्वल टू, मान लेते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स x रूट x। तो इनवर्स के लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d by dx of sin inverse x root x। Now we know that sin inverse का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है, x रूट x का होल स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह पे जो है उसका फिर से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। नाउ सी स्टूडेंट 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि x रूट x का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा इसे भी मिलेगा, सो इट बिकम x स्क्वायर इंटू एक्स, और x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाता है, x क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब इनटू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। अगर देखो यहाँ पे आपने एज इट इज रखा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आपको पता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स रेस टू 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, 1/2 पावर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू, जब भी बेस सेम हो तो पावर का एडिशन, तो 1 प्लस 1/2 3/2। नाउ डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ये पावर मल्टीप्लीकेशन में इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1। तो देखिए ये क्या किया मैंने, x रेस टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब 3/2 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में इंटू एक्स रेस टू 1/2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 को आगे ले लिया, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब, और ऊपर क्या बचा, एक्स रेस टू 1/2, और एक्स रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 पूरे के अंदर, जस्ट 2 मिनट्स यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, देखिए। क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 और पूरे स्क्वायर रूट के अंदर x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, dy बाई डी एक्स मिल गया फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा ध्यान देना, देखिए कैसे करेंगे हम। सी क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन रूट 2x प्लस 7। तो cos इनवर्स का भी इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बट हमें सोचना है कि हम कौन से तरीके से करें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 2x प्लस 7। तो यहाँ पे आप देखिए डिवीजन है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, y इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स x बाई 2। तो स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं, 2x प्लस 7 रेज टू 1/2। एंड अगर इससे मैं ऊपर ले जाऊं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाए तो पॉजिटिव पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे दो काम हो गए, ठीक है, कि डिवीजन रूल की जगह पे हम क्या अप्लाई करेंगे, अभी प्रोडक्ट रूल, और एज कंपेयर टू क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना इजी हो जाता है। बाकी अगर आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है तो भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है, बट प्रोडक्ट रूल क्या हो जाता है, एज कंपेयर टू क्वोशिएंट रूल इजी हो जाता है। यहाँ पे हम वही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x बाई 2 इंटू 2x प्लस 7
रेज टू -1/2। नाउ इसे u मान लेते हैं और ये हो गया v। तो देखिए आपको पता है प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, cos इनवर्स x/2 एज इट इज, u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v d/dx ऑफ 2x plus 7 raised to -1/2 plus v as it is 2x plus 7 raised to -1/2 as it is into d/dx of cos inverse x/2। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos इनवर्स x/2 एज इट इज इनटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में -1/2 इनटू 2x plus 7 -1/2 -1, क्योंकि आपको पता है x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू x रेज टू n -1 प्लस 2x plus 7 -1/2 एज इट इज, cos इनवर्स x/2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cos इनवर्स x, साइन इनवर्स जैसे ही सिर्फ डिफरेंस क्या है माइनस आ जाता है आगे, -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी, 1 -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या है x/2 का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x/2 का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे x/2 है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए जब भी ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने का ट्राई करो। cos इनवर्स x/2 क्या हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लीकेशन में इनटू 2x plus 7 रेज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -3/2 प्लस 2x plus 7 रेज टू -1/2 एज इट इज इनटू -1 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर रूट के अंदर इनटू d/dx ऑफ x/2, 1/2 को कॉमन ले लो और x का हो जाएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला 1/2। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो cos इनवर्स x/2, 2 कहाँ पे है डिवीजन में, तो 2 को डिवीजन में ही रखते हैं इनटू 2x प्लस 7 का -3/2 पावर है, तो यहाँ पे हम नीचे लेके जाए डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव पावर, तो यहाँ पे ये माइनस आगे माइनस का ये माइनस, cos इनवर्स x/2 का cos इनवर्स x/2, 2 जो डिवीजन में था वो डिवीजन में इनटू ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या कर दिया इसे डिनोमिनेटर में भेज दिया, प्लस अगर मुझे ये पावर को पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे -1 एज इट इज, अगेन क्या करूंगा 2x plus 7 रेज टू -1/2 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो इट बिकम पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 1 4, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट भी दे सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा देखिए यहाँ पे फिर से अलग से करके दिखाता हूँ, 4 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा होगा, फिर दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे दिया, ऊपर अलग नीचे अलग, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 into 1/2। नाउ वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 7 रेज टू 3/2। यहाँ पे देखिए और एक मिस्टेक हमने की है, 2x प्लस 7 रेज टू -3/2 हुआ, और अगेन क्या करना पड़ेगा 2x प्लस 7 का करेंगे तो वो क्या मिलेगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 2 1 2 और कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 रेज टू 1/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 2 कट, यहाँ पे भी 2 2 कट। सो फाइनल आंसर क्या आया हमारा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, तो देखिए dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया फाइनल आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन 2x प्लस 7 रेज टू 3 बाई टू माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 7 रेज टू 1 बाई टू इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कि जब भी इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम इसको इनवर्स ट्रिगो की तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे एंड देन वी अप्लाई डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, कैसे करेंगे तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपको पता है चैप्टर 2 के टाइम पे मैंने बोला था कि जब भी 1 प्लस साइन एक्स प्लस माइनस के फॉर्म में हो तो हमें एक ही चीज करनी है, हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि हमारे पास हाफ एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए हमारे पास हाफ एंगल प्रॉपर्टी है, साइन 2x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे हाफ हाफ एंगल वाला यूज किया है एंगल, यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख ले हम, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने अच्छे से आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सेम 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें कॉट इनवर्स। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, डायरेक्टली अभी अप्लाई कर रहा हूँ, रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी चैप्टर 2 में कर चुके हो, डिवाइड बाय यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, स्क्वायर रूट के अंदर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस अंदर अप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज, माइनस cos x बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। तो देखिए प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कट, प्लस cos x बाई टू माइनस cos x बाई टू कट। सो y इज इक्वल टू क्या होगा कॉट इनवर्स cos प्लस cos 2 cos x बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन प्लस साइन 2 साइन x बाई टू, 2 2 कट, तो y इज इक्वल टू क्या होगा कॉट इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा cos x बाई टू अपॉन साइन x बाई टू, cot x बाई टू
एंड हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ होता है, ये रेंज में ही दिया होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट गया, बचा क्या x/2। बट ये हमें क्या मिला, y, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x/2, 1/2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, d/dx ऑफ क्या बचा x, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लिया, d/dx ऑफ x क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1/2, आंसर आया 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किया है, जब भी आपको ऐसे दिया हो, ट्रिगो के फॉर्म में दिया हुआ हो कोई क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिगो का मेथड अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, तो ऐसे क्वेश्चन हम चैप्टर 2 में कर चुके ऑलरेडी, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्यों यही फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हम यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कट कर सके उसी वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, तो cot इनवर्स cot x/2 एंड देन x/2 बचा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगेन क्या दिया हुआ है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन log x रेज टू log x। तो आपको पता है जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू log x। नाउ क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, so log y is equal to log of log x रेज टू log x। नाउ पावर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x। नाउ log के रूल अप्लाई कर दिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y इंटू dy/dx, d/dx ऑफ log x इंटू log ऑफ log x। दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो u एज इट इज u, it is v, तो u as it is d/dx of v log of log x plus v as it is log of log x as it is d/dx of u। now log x, log of log x का क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x की जगह पे क्या है log x, log x एज इट इज लिख लेंगे d/dx ऑफ x का अगेन करना पड़ेगा, दैट मीन्स log x का अगेन करना पड़ेगा, log ऑफ log x एज इट इज log x का होगा 1/x। नाउ सी देखिए क्या हो जाएगा, log x इंटू 1/log x इंटू log x का 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू 1/x। नाउ log x कट, बचा क्या 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू 1/x। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 1/y इंटू dy/dx। ठीक है, तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस log ऑफ log x, और कंबाइन में नीचे आएगा x, एंड y की वैल्यू क्या थी, log x रेज टू log x। देखिए y की वैल्यू क्या थी, log x रेज टू log x, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट अप कर देंगे y की। सो फाइनल आंसर क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू log x रेज टू log x इंटू
1 प्लस log ऑफ log x अपॉन x। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। तो देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हमें जो दिया हुआ है इसका मतलब तो क्या होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है पूरा a cos x प्लस b sin x। तो सिर्फ चेन रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ a cos x plus b sin x। now differentiation with respect to x। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगेन समझिए स्टूडेंट, ये क्या है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये x का अगेन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और अगर यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करें तो ये एज इट इज साइन माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू ए कांस्टेंट ए एज इट इज कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी एज इट इज साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, ये इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बट अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ए साइन एक्स एंड बी कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस। सो इट इज अवर फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ चेन रूल अप्लाई किया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए sin x माइनस कॉस एक्स रेज टू sin x माइनस कॉस एक्स। अगेन फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन, तो आपको पता है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स रेज टू sin x माइनस कॉस एक्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो देखिए log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स रेज टू sin x माइनस कॉस एक्स। एंड वी नो दैट पावर कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये क्या हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स log y। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स इंटू log ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स। नाउ इट इज u, इट इज v, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो u एज इट इज sin x माइनस cos x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस v एज इट इज log ऑफ sin x माइनस cos x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा u का sin x माइनस cos x। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए sin x माइनस cos x एज इट इज रहेगा sin x
माइनस कॉस एक्स एज इट इज। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, 1/x की जगह पे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फिर से करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। गॉट इट। फिर से समझिए स्टूडेंट, क्या किया है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये स्टेप किया है। log x का होगा 1/x, x की जगह पे sin x माइनस cos x एंड d बाई डी एक्स ऑफ x का फिर से करेंगे तो sin x का cos x माइनस cos x का माइनस sin x प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x इंटू यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ sin x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। Now sin x minus cos x, sin x minus cos x कट बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन, तो अंदर क्या बचा, cos x प्लस sin x प्लस log ऑफ sin x minus cos x इंटू cos x प्लस sin x। तो देखिए दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, cos x प्लस sin x, इसे कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से y कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये y मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x को कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा, 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। y की वैल्यू रख लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या मिला, क्या था हमारा आंसर, sin x माइनस cos x रेज टू sin x माइनस cos x। क्या किया मैंने, y की वैल्यू रखी sin x माइनस cos x रेज टू sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x इंटू 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में आंसर सिर्फ बड़े होते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखिए x रेस टू x प्लस x रेस टू a प्लस a रेस टू x प्लस a रेस टू a। तो आपको पता है कि जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो और बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हम सबके लिए अलग अलग मान लेते हैं, तो इसके लिए यू मानेंगे। बट अगर यहाँ पे आप देखो तो फंक्शन के ऊपर पावर है कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, तो a को हम पावर बोलेंगे, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली डेरिवेटिव है, a रेस टू x का डेरिवेटिव भी हो जाएगा और a रेस टू a कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट लाइक 2 रेज टू 2। तो आपको पता है कांस्टेंट 2 रेज टू 2 का मीनिंग क्या होता है, 4। दैट मीन्स जब भी कांस्टेंट के ऊपर कोई कांस्टेंट पावर हो तो वो एक कांस्टेंट डिजिट ही होता है और कांस्टेंट का तो डायरेक्टली जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x एंड वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे दोनों साइड, सो इट बिकम लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेज टू x। नाउ ये पावर मल्टीप्लीकेशन में, सो x इंटू लॉग x, लॉग u की जगह पे। नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए x एज इट इज, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स log x का होगा 1/x प्लस b एज इट इज, log x एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ x वो होगा 1 x कट। तो यहाँ पे देखिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये u जाएगा डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, अंदर बचा 1 प्लस लॉग एक्स एंड u की वैल्यू क्या थी, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
u की वैल्यू क्या थी, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखिए यहाँ पे u तो मिल गया, v इज इक्वल टू क्या था, x रेज टू a। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करें तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या किया मैंने, यहाँ पे एडिशन है तो सबको अलग अलग मान लिया। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a। ठीक है, नाउ देखिए v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dv बाई dx इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगा, देखिए dv बाई dx इज इक्वल टू a आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेज टू a माइनस 1। तो dv बाई dx क्या मिला, a x रेज टू a माइनस 1, ये मिला dv बाई dx। नाउ w ले लेते हैं, w में क्या था, a रेज टू x, एंड इसका तो डायरेक्टली हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, एंड ए रेज टू एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ये तो हमने आइडेंटिटी में ही देखा हुआ है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। नाउ लास्ट टर्म तो कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए लास्ट टर्म क्या था हमारा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ए रेज टू ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो नाउ वैल्यू पुट अप कर लेते हैं फाइनल आंसर में। तो देखिए y is equal to u plus v plus w plus a raised to a। now differentiation with respect to x करें तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx plus dw by dx प्लस ए रेज टू ए का डिफरेंशिएशन जीरो बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, सो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स क्या मिला, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या मिला, ए एक्स रेज टू ए माइनस 1 प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ए एक्स इंटू लॉग ए प्लस कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो। सो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लॉगरिथम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बीच में प्लस माइनस हो तो हम क्या कर लेते थे, अलग अलग मान लेते थे। ठीक है, नाउ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वी हैव गिवन। अगेन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है पावर में, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे, u इज इक्वल टू लेट u इज इक्वल टू, क्योंकि लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन, तो log u इज इक्वल टू log x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो log u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। नाउ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो log u का क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log u
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, चलिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए log u का क्या हो जाएगा, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, u एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा 1/x प्लस v एज इट इज log x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x एंड 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। ये यू जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो du by dx is equal to u into x square minus 3 upon x plus 2x into log x। सेम v का कर लेते हैं, यहाँ पे v is equal to क्या दिया हुआ है, देखिए v is equal to x minus 3 raised to x square, तो taking log on both the sides, सो ये क्या हो जाएगा log v is equal to log of x minus 3 x square। now पावर मल्टीप्लीकेशन में तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 लॉग वी, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या होगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 एंड x माइनस 3 का अगेन करेंगे तो 1 माइनस 0, क्योंकि x का 1 हो जाएगा कांस्टेंट का 0। नाउ log ऑफ x माइनस 3 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x। तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 3 इंटू 2x, ये भी जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू 2x। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ du बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे u की वैल्यू रख देना, यहाँ पे v की वैल्यू रख देना, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।